सोचिए, दो देश जो जंग के मुहाने पर खड़े हैं अचानक से शांति की बात करने लगे। हाल के इतिहास में कुछ ऐसा ही हुआ था, एक ऐसा मोड़ जिसने सबको चौंका दिया। चलिए आज इसी ईरान अमेरिका समझौते की कहानी को समझते हैं। तारीख थी 8 अप्रैल 2026। ये कोई मामूली दिन नहीं था। इसी दिन एक ऐसा फैसला हुआ जिसकी किसी ने कहीं भी कोई उम्मीद नहीं की थी, और इस एक फैसले ने पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में हलचल मचा दी। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब जंग बिल्कुल अपने पीक पर थी, मिसाइलें चल रही थीं, तो अचानक ये सीज फायर का ऐलान कैसे हो गया? इस पहेली का जवाब क्या है? अच्छा, इस हैरान कर देने वाले सीज फायर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। चलिए देखते हैं कि इस समझौते से ठीक पहले माहौल असल में था कैसा, कितना गर्म था। तो देखिए, अप्रैल 2026 की शुरुआत में ही अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन एकदम उफान पर थी। 4 अप्रैल आते आते तो ये मामला एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका था। मिसाइलों और ड्रोनों के हमलों से पूरा का पूरा मिडल ईस्ट जैसे दहल सा गया था। और ये सिर्फ कोई न्यूज़ हेडलाइंस नहीं थी, ये जमीन की हकीकत थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि लग रहा था कि एक बड़ी, बहुत ही तबाहकुन जंग बस शुरू होने ही वाली है। और उस वक्त अमेरिका का जो पब्लिक स्टैंड था वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था। उनके बयानों से साफ लग रहा था कि वो किसी भी तरह के समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है। और बस यही बात आने वाले टर्न को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बना देती है। तो फिर सवाल ये है कि इतने टेंशन के बीच ये बदलाव आया कैसे? इसका जवाब छिपा है ईरान के एक बहुत ही बोल्ड प्रपोजल में, एक ऐसा दाव जिसने पूरे खेल का नक्शा ही बदल के रख दिया। ये सब शुरू हुआ ईरान के एक 10 पॉइंट प्रपोजल से। सोचिए, जंग के बीचों बीच ये शांति की तरफ एक ऐसा कदम था जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, और ये कदम ईरान की तरफ से आया। तो ईरान ने शर्तें भी कोई छोटी मोटी नहीं रखी हैं। पहली शर्त, सारे मिलिट्री हमले तुरंत रोके जाएं। दूसरी, जो आर्थिक पाबंदियां थीं उन्हें हटाया जाए। और तीसरी, जो सबसे खास थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया की सबसे बिजी ऑयल शिपिंग लेन है, उस पर ईरान के कंट्रोल को माना जाए। यह सच में बहुत बड़ी और हिम्मत वाली मांगे थीं। और हैरानी की बात देखिए, अमेरिका ने इन शर्तों के आधार पर 2 हफ्ते के एक टेम्परेरी सीज फायर के लिए हाँ कर दी। लड़ाई एकदम से रोक दी गई। तो ठीक है, इन दोनों ने तो ये फैसला ले लिया। अब देखते हैं कि इस चौंकाने वाले डेवलपमेंट पर बाकी दुनिया का क्या रिएक्शन था। एक बात तो सब मान रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, लेकिन ये मोड़ किस तरफ जा रहा था? क्या ये शांति की शुरुआत थी या फिर किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा? बस इसी सवाल पर पूरी दुनिया भट गई थी। तो दुनिया में 2 तरह की बातें होने लगी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि भाई ये दशकों के तनाव के बाद शांति की तरफ एक असली और पॉजिटिव कदम है, लेकिन वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो बस एक स्ट्रेटेजिक मूव है, लड़ाई में एक छोटा सा ब्रेक लिया गया है। इस फैसले के फौरन बाद ही दुनिया भर में डिप्लोमेटिक बातचीत का एक नया दौर शुरू हो गया। पाकिस्तान जैसे देशों ने तो मध्यस्थता बीच बचाव करने की पेशकश भी की, और उस पूरे इलाके में एक तरह की टेम्पररी शांति तो छा ही गई। तो इस पूरे किस्से से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? क्या है वो बड़ी पिक्चर? यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। नहीं, ये पावर, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम था, जिसमें हर कोई अपना अगला कदम बहुत सोच समझ कर रख रहा था। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि जब 2 बड़ी ताकतें जो एक दूसरे की दुश्मन हो, जंग के बजाय बातचीत का रास्ता चुनती हैं, तो इसका असर सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब महाशक्तियां आपस में बात करती हैं, तो बाकी दुनिया के लिए इसके क्या मायने होते हैं? इसका असर उन पर कैसे पड़ता है?